नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से और मैं हूं प्रदीप दुबे। आज के इस वीडियो में हम आपको राजनीतिक दलों के हालात की जानकारी देने के लिए हाजिर हुए हैं। आपने अभी बीते 2 दिनों में देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत इसकी चर्चा बनी हुई है। संभागीय बैठक, भाजपा की संभागीय बैठक जो है जिला कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें संभाग के जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपनी आपत्तियां जो है संगठन के सामने रखी। संगठन के प्रभारी, जो संभाग के प्रभारी हैं अजय जामवार जी, वो यहाँ इस बैठक में उपस्थित हुए और उनके सामने सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा जो है व्यक्त की। इस बैठक में जो है जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कलेक्टर और एसपी किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ में उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और इस बात को लेकर आक्रोशित भी हुए। नौबत तो यहाँ तक आई कि विधायकों ने बताया कि 5-5 बार 6-6 बार फ़ोन लगाने के बाद भी जो है पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। कमोबेश यही स्थिति जिला पंचायत सीईओ की रही। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी भी जो है प्रशासनिक अमले से जो है नाखुश नज़र आई और उनकी नाखुश होने का एक बड़ी वजह ये भी है कि उनके द्वारा बताए जाने वाले कार्यों के लिए जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है इस हद तक बढ़ गई कि अब संगठन के माध्यम से इस बात के लिए जो है मुख्यमंत्री के सामने पहुंचाने की नौबत आई। वरिष्ठ जो पूर्व मंत्री हैं या वरिष्ठ विधायक हैं, 4 से 4 बार के विधायक हैं, जब उनकी नाराज़गी सामने आती है तो निश्चित तौर पर संगठन और सत्ता की जो कशमकश, जो आपस में तनाव चल रहा है, उस तनाव की चर्चाएं सुर्खियों में रहती हैं। इस समय भाजपा की आपसी जो है टकराव की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। संभागीय मुख्यालय जिला सागर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का टकराव बना हुआ है, वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए तो बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है और लगातार ये हालात जो हैं बिगड़ते ही जा रहे हैं। आप देखें, नरयावली विधायक ने 5 बार ज्ञापन दिए अपने क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, सट्टा के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई। 5 बार पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचे और 5 बार ज्ञापन देने के बाद जब कार्रवाइयाँ नहीं हुई तो हताश होकर उन्होंने भी इस अभियान को जो है विराम दे दिया। इस तरीके के हालात जब सामने आते हैं तो ये कहा जा सकता है कि सत्ता जो है संगठन की बात नहीं सुन रहा है। संगठन और सत्ता के बीच में चल रही कश्मकश के बीच भाजपा के लिए जो है भारी क्षति देखने मिल रही है। जिस तरीके की तस्वीर बनी है इस बैठक में, पूर्व मंत्री जो एक कद्दावर नेता भी हैं जिले के, उनकी उपस्थिति ना होना भी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। कारण जो भी हो, लेकिन निजी कारण भी हो सकते हैं, परंतु वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। लगातार जो है जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं, एक दिन पहले जो है उनके यहाँ भव्य आयोजन होता है, उसमें वो आयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन अगले दिन की बैठक में उनकी उपस्थिति नहीं होती है। और जिस तरह जो है शहर में सुर्खियाँ बनी हुई हैं चर्चाओं की कि जो है तनातनी का माहौल भाजपा के अंदर गड़बड़ा रहा है। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस के भीतर भी है। कांग्रेस में भी जो है संगठन पूरी तरह जो है शून्य पड़ा हुआ है। कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग जो है अपने अपने जगह शून्य हो चुके हैं। चुनाव के समय यदा कदा 10-50 लोग जो हैं, 10-50 कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठे होते हैं, चाहे शहर कांग्रेस की स्थिति हो, चाहे जिला ग्रामीण कांग्रेस की हो। स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और जिस तरीके की तस्वीर कांग्रेस के अंदर बनी हुई है और जिस तरीके का मैनेजमेंट जो है सत्ता से मिलकर चल रहा है, वो निश्चित तौर पर संगठन के लिए नुकसानदायी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को अगर ज़मीनी स्तर पर आप देखें तो उनमें हताशा का माहौल है। वहाँ भी जो है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सत्ता के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास तक अपनी शिकायत तो पहुँचाई गई है, लेकिन जिस तरीके की शिकायत यहाँ से निकलकर सामने आई है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि भाजपा के अंदर बहुत कुछ खराब हालात बन चुके हैं। अब इस पर नियंत्रण करना सत्ता का भी काम है और संगठन का भी कार्य है, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों में जो है खिंचाव की स्थिति
चर्चा में बनी है। सूत्र बताते हैं कि दोनों में बहुत अच्छा तालमेल नहीं चल रहा है और जिसके कारण इस तरीके के हालात बने हैं। आने वाले कल में ये स्थिति कितनी और ख़राब होगी, कितनी और जो है परिस्थितियों को बिगाड़ेगी, बनाएगी, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन आज की तारीख में न केवल सागर में बल्कि इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, लगभग बहुत से ज़िले जो हैं इस समय पर आपसी टकराव की स्थिति में, नौबत तो यहाँ तक भी आई कि एक पूर्व विधायक के साथ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और सरेआम की, पब्लिक के बीच में की, एक आम सभा के बीच में ये मारपीट हुई। तो इस तरीके की तस्वीर जब सत्ता में बैठी दल की आती है तो वो यह बताती है कि सत्ता जो है नियंत्रित नहीं है या संगठन नियंत्रित नहीं है, और दोनों में जो है टकराव की स्थिति ये बताती है कि भाजपा जो है बहुत ख़राब दौर से गुजर रही है इस समय पर। भले ही उसकी जीत लगातार हो रही हो, जीत के कारण कुछ भी हो, लेकिन ये जो चर्चा बनी है ये निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी का सबब है। हम इस मामले में आपसे जुड़े रहेंगे और ताज़ा अपडेट आप तक लेके आएंगे। इसमें ताज़ा अपडेट आने की बहुत संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। नमस्कार।